वेलकम गाइस, माय नेम इज़ जाहिद और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन पाना या जो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को ज्वाइन करना। तो बेसिकली सभी स्टूडेंट जो या तो वो ग्रेजुएशन में हैं या वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स में हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ गाइस पूरा वीडियो देखना, इसमें हम उन सभी जॉब्स के बारे में बताने वाले हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि हमेशा आपको हमारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस साल कितने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज़ हैं या फिर कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इन सभी एग्ज़ाम्स को बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी हमारी होगी यूपीएससी, सेकेंड कैटेगरी होगी हमारी बैंकिंग की, थर्ड एसएससी की, फोर्थ डिफेंस की और लास्ट जो है वो है रेलवेज़ की। ठीक है, तो इन 5 कैटेगरीज को मिला लें अगर हम, तो गवर्नमेंट की लगभग ऑलमोस्ट सारी वैकेंसीज इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को ज्वाइन करना और जिस तरह से भी, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब सबसे पहली कैटेगरीज हमारी थी यूपीएससी की। यूपीएससी में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं हम वो देखते हैं। सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम होता है, सबसे टॉप का एग्जाम है इंडिया का सिविल सर्विसेज आईएएस की। ठीक है, उसके बाद स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं और यूपीएससी एक और एग्जाम कंडक्ट कराता है सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट, ये भी एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। अब उसके बाद आती है बारी बैंकिंग के सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस, आरआरबी, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई, उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर्स में एग्जाम्स होते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो जिनमें। उसके बाद आता है एसएससी। एसएससी में मेनली सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ यानी कि जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है एसएससी के थ्रू, और उसके अलावा है जेई की। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है डिफेंस एग्जाम्स की। डिफेंस में कौन कौन से एग्जाम्स होंगे? सीडीएस, एफकैट, डीआरडीओ और डायरेक्टली एक यूजीसी कराती है जिसमें हम एसएसबी होती है जिसके थ्रू हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाते हैं। ठीक है, अब आती है बारी रेलवेज की। रेलवेज में कौन कौन से एग्जाम होते हैं? सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है, सबसे बड़ा कहने का मतलब है कि बहुत सारी जिसमें वैकेंसीज होती हैं, वो है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम। ठीक है, उसके अलावा जेई जूनियर इंजीनियर के लिए होती हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए, इन सभी एग्जाम्स में अगर आप अपीयर होना चाहते हो तो सिंपल सी चीज़ है, आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जैसे कुछ एग्जाम्स हैं जिसमें पर्टिकुलर स्ट्रीम्स चाहिए, जैसे जेई की एग्ज़ाम है, एसएससी जेई या रेलवे जेई, उसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए बेसिकली। कुछ फील्ड्स की जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सभी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो, बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है जेई के पोस्ट के लिए। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कि टोटल कितने वैकेंसीज़ होती हैं। तो अगर मैं टोटल वैकेंसीज़ की बात करूं तो इन सारे एग्ज़ाम्स को अगर हम काउंट करें तो टोटल 2 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ आपके पास हैं, यानी कि आपके पास 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा चांस है गाइस कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है इन सभी एग्ज़ाम्स को फॉलो करने का। अब आपके अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस एग्ज़ाम को प्रेफरेंस देते हो। अगर आप बहुत अच्छी जॉब चाहते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जॉब चाहते हो, तो आप यूपीएससी के लिए जाओ। अदरवाइज अगर आप बैंकिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं इनका टाइम, अगर मैं यूपीएससी एग्ज़ाम की बात छोड़ दूं तो बैंकिंग एग्ज़ाम हो गए, एसएससी हो गए, रेलवे हो गए या डिफेंस एग्ज़ाम्स हो गए, इनमें आपको सिर्फ 2 से 3 महीने प्रिपरेशन करनी है। सिर्फ 2 से 3 महीने की अच्छी प्रिपरेशन आपको एक बहुत अच्छी सैलरी की गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है गाइज। तो प्लीज़ फोकस करिए, चीज़ों को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको दिमाग में है कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना है या गवर्नमेंट जॉब्स ही करनी है, तो प्लीज़ गाइज अभी से आप अपना माइंडसेट वैसा ही करिए। अपनी प्रिपरेशन, अपनी जो भी रिसर्च वर्क है, बुक्स है, पढ़ाई है, मटीरियल, स्टडी मटीरियल, सभी कुछ अभी से आप प्लान करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, हमने बात करी कितने गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं,
फिर क्या वैकेंसीज, लगभग कितनी वैकेंसीज होती हैं उनमें। अब हम बात करते हैं उन एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है। अब जैसे मैंने आपसे यूपीएससी की बात की, यूपीएससी में बेसिकली एग्ज़ाम्स होते हैं प्री, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। उसी तरह से बैंकिंग में प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और उसके बाद इंटरव्यू। तो बेसिकली सबका जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, कम से कम, क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हो चुके हैं आज की डेट में कि हर जो भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सभी 2 से 3 एग्ज़ाम्स कराती हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और इस बेसिस पे वो सभी स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करके उनका सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन इन्हीं 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे वो सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो गाइज, अगर यूपीएससी एग्जाम्स को मैं छोड़ दूं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, ऑलमोस्ट एसएससी और बैंकिंग का तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत एग्ज़ाम पैटर्न दोनों का डिफरेंट है और सिलेबस में भी थोड़ा बहुत ही चेंज हो जाते हैं। बट अगर मैं रेलवे और डिफेंस की बात करूं तो इनके एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, ना बहुत ज़्यादा लो लेवल। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनमें वो है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ठीक है। इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, बस डिपेंड करता है किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यूपीएससी सबसे अलग एग्जाम होता है इन सभी से और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है वो। तो उसका क्या है, उसमें जो जो पूछने जाने वाले टॉपिक्स या सब्जेक्ट है वो है जीएस का, यानी कि जीएस के हिसाब से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इन सारी चीज़ों से आपके क्वेश्चंस आते हैं जो प्री का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होता है, एसे राइटिंग वगैरह, या फिर एक इस तरह के रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीएससी के। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से एग्ज़ाम्स के लिए, किस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो। उस एग्ज़ाम के लिए आपको आपका स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानिंग, प्रिपरेशन, सारी चीज़ें उस हिसाब से करनी होंगी। और गाइज, अभी से आपको लग जाना होगा कि हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो अभी से उसकी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दो, अपने आप को डिवोट करो। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम टफ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी सिलेक्शन पाने के लिए, ठीक है गाइज। तो ये था, जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट लेवल पे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट कर चुके हैं और जिनको कन्फ्यूजन है कि वो कौन से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें, तो गाइज उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये वो सारे एग्ज़ाम्स कवर कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। इन एग्ज़ाम में सबसे जो टॉप लेवल या सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है वो है यूपीएससी का, और जो सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम होते हैं वो है रेलवेज़ के। तो गाइज़, अगर आप बहुत इजी वे में बहुत जल्दी जॉब चाहते हो तो आप रेलवेज़ के लिए जा सकते हो। आप थोड़ा सा टाइम लेके अच्छी प्रिपरेशन और बहुत हार्ड वर्क, डेडिकेशन के साथ मेहनत कर सकते हो, तो प्लीज़ आप यूपीएससी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करो, क्योंकि अगर एक बार आपने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो गाइज़ लाइफ सेट होने वाली बात है। वो बहुत अच्छे लेवल की, बहुत अच्छे पोस्ट पे होती हैं। अब मैं थोड़े पोस्ट बता दूं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे पोस्ट हैं। अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईएएस, आईपीएस और इसमें जितने भी टॉप लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, पोस्ट हैं, वो इसके अंदर आती हैं। सीएपीएफ की बात करूं तो सीएपीएफ एक असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट इसमें आपको मिलती हैं, जो जितने भी इंडिया के आर्म फोर्सेज हैं, जैसे कि आर्मी और बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इस तरह के जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, इनमें असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे आप डायरेक्टली रिक्रूट होते हो, जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, अच्छी सैलरी होती है और बहुत अच्छे आपको इसमें फ़ायदे भी मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में पीओ और क्लर्क 2 एग्जाम्स होते हैं। अगर आप पीओ के लिए क्वालिफाई करते हो तो बैंकिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जॉब है, मैनेजर से लेके एक जनरल मैनेजर तक की पोस्ट तक आप जा सकते हो। फिर क्लर्क की बात करें तो वो उससे छोटे लेवल की पोस्ट है, बट उसमें भी आप प्रमोट होकर एक अच्छे पोजीशन तक जा सकते हो। उसके बाद आरबीआई में बेसिकली 2 एग्जाम्स होते हैं, ग्रेड बी का और असिस्टेंट का। तो ग्रेड बी जो है वो बहुत अच्छे एग्जाम है, बहुत अच्छे पोस्ट के लिए, मैनेजर के लिए, और असिस्टेंट उससे थोड़ा लो लेवल का एग्जाम होता है। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो सीजीएल की है। इसके थ्रू आप जितने भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव के ग्रेड बी, ग्रेड सी लेवल की जॉब्स है उसमें अपॉइंट होते हो। उसके बाद सीएचएसएल है, जो 12th के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और एक एग्ज़ाम होता है जेई का, एसएससी जेई। जो भी स्टूडेंट जो बेसिकली बीटेक
कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। उसके बाद आती है बारी सीपीओ की। सीपीओ दैट मीन्स कि एसआई, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। तो ये भी, इसका भी रिक्रूटमेंट जो हमारी आर्म फोर्सेज होती हैं, जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इनमें जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए डायरेक्टली रिक्रूटमेंट एसएससी सीपीओ के थ्रू होती है। ठीक है। डिफेंस की बात करो तो डिफेंस में सीडीएस है, जिसके थ्रू आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में डायरेक्टली ऑफिसर रैंक पे जाते हो या फिर क्वालिफाई करते हो आर्मी पोस्ट, एक ऑफिसर रैंक के लिए। एफकैट एक सीधे एयरफोर्स के लिए होता है। एफकैट का फुल फॉर्म ही है एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप एयरफोर्स में एक अच्छे पोजीशन पे ज्वाइन करते हो। डीआरडीओ में उसमें भी एक अच्छी पोस्ट होती है डीआरडीओ की भी। और उसके बाद आता है रेलवेज़ में। तो रेलवेज में बेसिकली मैंने बताया था आपको 2 पोजीशंस हैं। एक होता है आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें बहुत सारे ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल की जॉब्स होती हैं, जो कि बहुत इजी एग्जाम्स होते हैं इनके, और सिलेक्शन प्रोसेस भी इनका बहुत इजी। एक रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और बहुत सारे पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी नहीं होता। उसके बाद आती है रेलवे जेई की पोस्ट, जिसमें आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर सेक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल स्ट्रीम से हो, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से हो, तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस होते हैं और बहुत अच्छी सैलरी भी इसमें होती है। तो गाइज ये वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हो तो आप उसमें जा सकते हो। और इन सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पास हर एग्जाम के लिए पर्टिकुलर बुक्स भी अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, सभी कुछ हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज अगर आपके दिमाग में है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही ज्वाइन करनी है, तो प्लीज़ अभी से आप अपना माइंड सेट कर लो, आप अपनी प्रिपरेशन सभी कुछ स्टार्ट कर दो। स्टडी मटेरियल आपको हमारे पास अवेलेबल है सभी एग्जाम्स के लिए। तो 2021 में आने वाले लगभग 2-2.5 लाख वैकेंसीज़ के लिए आपके पास एग्ज़ाम्स हैं और हमारे पास उसके स्टडी मटेरियल्स प्रिपेयर हैं ऑलरेडी। तो प्लीज़ आप अगर सीरियस हो तो अभी से ज्वाइन करो गाइज, एंड आई होप कि आप वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस तरह के इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए भी हम आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर करेंगे, जो उनके एग्ज़ाम पैटर्न, वैकेंसीज़ और प्रीवियस ईयर पेपर्स पे होगा, और कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, इन सब पे भी हम वीडियोस जल्दी ही बनाएंगे। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइज़।